अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। आज 26/4/2020 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 1/1/1986। मुरली के सार में पापा ने कहा 9 वर्ष पर नवीनता की मुबारक। 9 वर्ष के अवसर पर बाप दादा की पथरामणी हुई है। बाबा ने नवीनता की मुबारक दी। विस्तार से सुनेंगे। आज चारों ओर के सर्व स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प अर्थात अनेक रूहानी साजों भरे मन के गीत, मन के
नवीन के पास पहुँचे। 9 वर्ष के अवसर पर अमृत वेले से ही बच्चों ने पापा को याद किया, तरह तरह के वायदे किए, अपना स्नेह सहयोग सभी पापा की तरफ भेजा। मन के मीत सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। मन के मीत अपने सर्व रूहानी मीत को, गॉडली फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी, हेल्थी रहने की बधाई हो। सदा सहयोग का हाथ, मन के मीत के कार्य में सहयोग के संकल्प से हाथ में हाथ हो। चारों ओर के बच्चों के संकल्प पत्र, कार्ड और साथ साथ याद, निशाने, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुंच गई। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सद्गुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। नए वर्ष में बाप दादा सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप तिलक सद्गुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता ही है। ऐसे ही सदा नया साज है, सदा नया सेकंड है, सदा नया संकल्प है। इसलिए हर सेकंड बधाई है, सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। पापा ने कहा नए वर्ष की बधाई क्यों देते हैं? क्योंकि बधाई होती ही है पुरानी की विदाई और नए आने वाले की। तो इसलिए पापा ने कहा कि बधाई जो है वो नवीनता की बधाई होती, तो 9 वर्ष में हर सेकंड नया हो, हर संकल्प नया हो, सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी नई चीज हो, नया कार्य हो तो मुबारक जरूर देते हैं। मुबारक नवीनता को दी जाती है। तो आप सबके लिए सदा ही नया है। संगम युग की यह विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है। इस कारण सदा नए दिन नया है। साल का सिर्फ पहला दिन नया नहीं है। पापा ने कहा संगम की ये विशेषता है कि इसका हर पल नया है, क्योंकि हर पिछले पल से इस पल में उड़ती कला में आगे बढ़ते। तो इस कारण सदा नए दिन नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वह दूसरे सेकंड उससे ऊंची है, अर्थात उड़ती कला की ओर है। इसलिए हर सेकंड की स्टेज स्पीड ऊंची अर्थात नई है। तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। संगम युग है ही बधाइयों का युग। सदा मोह मीठा,
जीवन मीठी, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। नवीनता में हमेशा मुख मीठा करते हैं ना, तो पापा ने कहा सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। बाप दादा नए वर्ष के सिर्फ मुबारक नहीं देते, लेकिन संगम युग के हर सेकंड के संकल्प के श्रेष्ठ बधाइयाँ देते हैं। लोग तो आज मुबारक देंगे, कल खत्म। बाप दादा सदा की मुबारक देते, बधाइयाँ देते, नबियों के समीप आने की मुबारक देते। संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने, सुन सुनकर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा गए। बच्चों के सुंदर सुंदर संकल्प बाप दादा को पहुँचे। बाबा ने गीतों के साज और राज को सुना। आज वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत वेले से सुन रहे थे। अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है अमृत वेले सुना रहे हैं। बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। पूरे 24 घंटे सूक्ष्म वतन में अमृत वेला होता है, क्योंकि अलग अलग देशों का अमृत वेला अलग अलग होता है ना। तो अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है अमृत वेले सुना रहे हैं। बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। हर एक के गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है। साज भी अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। मुबारक तो दे दी, चाहे मुख से दी चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीत निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अभी आगे क्या करेंगे? मुबारक तो सबने दी, आगे क्या करना है? पापा ने कहा जैसे सेवा के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे व संकल्प तक ही रहने देंगे। वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो। हर वर्ष संकल्प लेते हैं परिवर्तन करने का, लेकिन पापा ने कहा संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो, यही महानता है। इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन, वह कौन बनेगा? सब समझते हैं हम बनेंगे। दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं, उसको नहीं देखना है। मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। बाबा ने कहा संकल्प और स्वरूप दोनों समान बनाना यही महानता है। और इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन, जो इसको प्रैक्टिकल में लाए वो अर्जुन, तो अपना देखना है कि मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। हे अर्जुन ही गाया हुआ है, हे भीम नहीं गाया हुआ है। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है।
अर्जुन की विशेषता बाबा ने कही, हमेशा लक्ष्य को देखने वाला, सदा विनती में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है कि सिर्फ बोलना है? नया वर्ष कहते हो, सदा हर सेकंड में नवीनता, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना, यही नए वर्ष की बधाई सदा साथ रखना। हर सेकंड, हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते, तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते, वहीं के वहीं नहीं रुकते। ऐसे हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात कदम आगे बढ़ाना। जितना जितना मंजिल के करीब पहुंचते जाएंगे, उतना उतना समीपता और संपूर्णता के समीप पहुंचते जाएंगे, अर्थात एक एक कदम आगे की ओर बढ़ते जाना। परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता इसको कहा जाता है। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सब पूछते हैं नया क्या करें? पहले स्व में नवीनता लाओ, तो सेवा में नवीनता स्वतः आ जाएगी। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। तो स्व की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आएगी। जितना जितना स्व की उन्नति करेंगे, स्व को चेंज करेंगे, उतना उतना इसका प्रभाव नवीन होता जाएगा। इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो, तो सदा हर एक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। बाबा ने प्रैक्टिकल बताया कि जब एक दूसरे के संपर्क में ब्राह्मण आत्माएं आते हो, तो मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो, फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकली। तो ऐसे न बुरा न अच्छा साधारण बोल चाल, यह भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। दूसरे का कुछ बुरा तो नहीं किया, किसी के लिए उल्टा नहीं सोचा, लेकिन फिर भी यदि उसके द्वारा किसी को उमंग उल्लास नहीं आया, किसी का जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, तो बाबा ने कहा ये साधारण बोल चाल भी प्रभावशाली बोल नहीं कहे जाएंगे। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो, सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत
अच्छी करते हो, दिल से करते हो, यह तो सब कहते हैं, लेकिन यह राजयोगी फरिश्ते हैं। रूहानियत है तो यहाँ ही है, परमात्मा कार्य यही है। ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, यह भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा कार्य है, परमात्मा बच्चे हैं। यही संपन्न जीवन, संपूर्ण जीवन है। यह प्रभाव हो। सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी यह लहर फैलाओ, जो कहें कि हम भी अच्छा बने। बाबा ने कहा कि सेवा प्रभावशाली बनाओ। थोड़ा थोड़ा तो सभी समझते हैं कि ये जीवन अच्छा है, इनकी सेवाएं अच्छी हैं, लेकिन यही रूहानियत है, ये परमात्मा कार्य है। ये अभी ऐसा नहीं समझते, तो सेवा को और प्रभावशाली बनाओ। अभी यह लहर फैलाओ, जो कहें कि हम भी अच्छा बने। आप बहुत अच्छे हो। यह भक्त माला बन रही है, लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। पहले प्रजा तैयार करना, राजा तैयार करना, सतयुगी और त्रेता युगी संसार तैयार करना, ये काम है। बाद में भक्तों की माला तो अपने आप तैयार हो जाएगी। पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए। भक्त माला बहुत लंबी है। राज्य के अधिकारी राज्य करने की नहीं, राज्य में आने के अधिकारी वह भी अभी चाहिए। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ, जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले, कम से कम प्रजा के संबंध में। जैसे राजा शक्तिशाली होगा, तो पहले जन्म में आने वाली प्रजा, जो 9 लाख आत्माएं आएंगी, वो भी प्रभावशाली, शक्तिशाली होंगी। पीछे वाली प्रजा तो बहुत आराम से बन जाएंगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना। प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में सदा लाते रहना। डबल विदेशी क्या करेंगे? सब में डबल रिजल्ट निकालेंगे ना। हर सेकंड की नवीनता से हर सेकंड बाप की मुबारक लेते रहना। अच्छा, सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशालीपन, पाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नव युग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प साथ याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना, इस सेवा को बढ़ाना है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया। अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना, इसी सेवा की आवश्यकता है।
यही बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वह आवश्यकता है। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली हैं, उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं ना, यह भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई, उससे औरों को भी बल भर सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। वह साफ कहते हैं, दुनिया में छोटे छोटे काम भी करने हो तो आत्माएं क्या कहती हैं, हमारे में हिम्मत नहीं है। बाबा ने कहा ऐसी हिम्मत कम जिनके अंदर है, उन आत्माओं में भी संकल्पों का बल भर करके हिम्मत उमंग उल्लास दिलाओ। वह साफ कहते हैं हमारे में हिम्मत नहीं है, तो उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदा काल की नहीं। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प के सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य करती है। जितना जो सूक्ष्म चीज होती है, वह ज्यादा सफलता दिखाती है। वाणी के संकल्प सूक्ष्म है ना, तो आज इसी की आवश्यकता है। यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है, जो अंतर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अभी यह सेवा बहुत आवश्यक है। अच्छा, टीचर से बाप दादा की मुलाकात। निमित्त सेवाधारी बनने में भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हो। सेवा के निमित्त बनना अर्थात गोल्डन चांस मिलना, क्योंकि सेवाधारी को स्वतः ही याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता नहीं। अगर सच्चे सेवाधारी हैं, तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। यह माया जीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। तो निमित्त सेवाधारी जितना आगे बढ़ने चाहें, उतना सहज आगे बढ़ सकते हैं। यह विशेष वरदान है। तो जो एक्स्ट्रा लिफ्ट व गोल्डन चांस मिला है, उससे लाभ लिया है। सेवाधारी स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। अच्छी हिम्मत रखी है। हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप दादा की मदद का हाथ सदा है। इसी मदद से आगे बढ़ रही हो और बढ़ती रहना। यही बाप की मदद का हाथ सदा के लिए आशीर्वाद बन जाता है। बाप दादा सेवाधारियों को देख विशेष खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान कार्य में निमित्त बने हुए हो। सदा आप समान शिक्षकों की वृद्धि करते चलो। सदा नया उमंग, नया उत्साह स्वयं में धारण करो और दूसरों को भी दिखाओ। आपका उमंग देखकर स्वतः सेवा होती रहे। हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। ऐसा प्लान हो जो बेहद मार्ग की सेवा का विशेष साधन हो। अभी ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ। जब स्वयं निर्विघ्न हो, अचल हो, तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। जितना योग युक्त बनेंगे, उतनी नवीनता टच
बचोगी, ऐसा करना है और याद के बल से सफलता मिल जाएगी। तो विशेष कोई कार्य करके दिखाओ। पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। बाबा ने पूछा, सभी खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। कितने खजाने मिले हैं वह जानते हो, गिनती कर सकते हो। अविनाशी हैं और अनगिनत हैं। तो एक एक खजाने को स्मृति में लाओ। खजाने को स्मृति में लाने से खुशी होगी। जितना खजानों की स्मृति में रहेंगे उतना समर्थ बनते जाएंगे। और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। स्मृति में जितना जितना ज्ञान रत्नों का सिमरन करते जाएंगे, खजानों का सिमरन करेंगे, प्राप्तियों का सिमरन करेंगे, उतना व्यर्थ खत्म होता जाएगा। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ बोल सब बदल जाता है। ऐसा अनुभव करते हो। परिवर्तन हो गया ना, नई जीवन में आ गए। नई जीवन, नया उमंग, नया उत्साह, हर घड़ी नई, हर समय नया। तो हर संकल्प में नया उमंग, नया उत्साह रहे। कल क्या थे, आज क्या बन गए। अभी पुराना संकल्प, पुराना संस्कार रहा तो नहीं है, थोड़ा भी नहीं। तो सदा इसी उमंग में आगे बढ़ते चलो। जब सब कुछ पा लिया तो भरपूर हो गए ना। भरपूर चीज कभी हलचल में नहीं आती। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना। तो अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार बन गए। जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो गए। जो जितना स्वयं खुश रहेंगे उतना दूसरों को खुशखबरी सुनाएंगे। तो खुश रहो और खुशखबरी सुनाते रहो। दूसरे पॉइंट बाबा ने बताई, सदा विस्तार को प्राप्त करने वाला रूहानी बगीचा है ना। और आप सभी रूहानी गुलाब हो ना। जैसे सभी फूलों में रूहे गुलाब श्रेष्ठ गाया जाता है, वह हुआ अल्पकाल की खुशबू देने वाला। आप कौन हो? रूहानी गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले, सदा रूहानियत की खुशबू में रहने वाले और रूहानी खुशबू देने वाले। ऐसे बने हो। सभी रूहानी गुलाब हो या दूसरे दूसरे और भी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन जितना गुलाब के पुष्प की वैल्यू है उतनी औरों की नहीं। परमात्मा बगीचे के सदा खिले हुए पुष्प हो, कभी मुरझाने वाले नहीं। संकल्प में भी कभी माया से मुरझाना नहीं। माया आती है, माना मुरझाते हो। माया जीत हो तो सदा खिले हुए हो। जैसे बाप अविनाशी है, ऐसे बच्चे भी सदा अविनाशी गुलाब है। पुरुषार्थ भी अविनाशी है तो प्राप्ति भी अविनाशी है। तीसरी पॉइंट बाबा ने बताई, सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो। सहज लगता है या मुश्किल लगता है। बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है, तो अधिकार सदा सहज मिलता है। जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज प्राप्त होता है, तो आप भी अधिकारी हो।
अधिकारी होने के कारण सहज योगी हो। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। बाप को याद करना कभी मुश्किल होता ही नहीं है। यह बेहद का पाप है और अविनाशी पाप है। इसलिए सदा सहज योगी आत्माएं भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात सहज फल की प्राप्ति जितना संबंध और स्नेह से याद करते हो उतना सहज अनुभव होता है। सदा अपना यह वरदान याद रखना कि मैं हूँ ही सहज योगी। जो ऐसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। अच्छा वरदान दिया बाबा ने। हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ न हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ न हो। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। जिनके हर संकल्प, हर कर्म महान हो वही महान आत्मा। बाबा ने कहा एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ न हो। कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म हो वो भी अर्थ सहित हो। स्लोगन है आज का, मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। आज बाबा ने 9 वर्ष पर नवीनता की मुबारक